बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अडोबी फ़ोटोशॉप में पर्सपेक्टिव वार्प को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये टूल फ़ोटोशॉप में हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक फ़ोटो है जिसको हमने pixabay.com से डाउनलोड किया है। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप एडिट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें हमें एक ऑप्शन मिलता है पर्सपेक्टिव वार्प का, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखें एक टूल माउस के साथ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से एक ग्रिड जो है वो ड्रा करें। जैसे ही आप ग्रिड लगाते हैं यहाँ से हम इसको सेट करते हैं और यहाँ से भी मैं इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक ग्रिड बनाते हैं। जैसे ही आप माउस पॉइंटर की मदद से लाइन के ऊपर लेके आएंगे आप देखें एक ग्रे कलर सा जो है वो लाइन दोनों ग्रे हो चुकी हैं, यानी कि ये ग्रिड इस तरफ से जुड़ जाएगा खुद ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैं सेट करता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट इस तरफ से भी हम एक ग्रिड बनाते हैं। यहाँ से इसको मैंने सेट किया और यहाँ से इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। हमारा ग्रिड जो है वो तैयार हो चुका है, यानी कि हमने ग्रिड बना लिए हैं। 3 ग्रिड हमने बनाए थे। अब यहाँ पे आप ऊपर देखें प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो एक लेआउट का है, यानी कि हमने पहले लेआउट बनाया है। नेक्स्ट आप देखें हमें एक ऑप्शन मिल रहा है वार्प का। जैसे ही आप वार्प के ऊपर क्लिक करते हैं अब इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। जब हम लेआउट के ऊपर होते हैं तो हम लेआउट लगा सकते हैं, जितने आप लेआउट लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप वार्प के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसमें ग्रिड ऐड नहीं कर सकते, बल्कि जो ग्रिड आपने लगाए होते हैं उनके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है वर्टिकल लाइन का। वर्टिकल लाइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो बिल्डिंग होगी, आपकी जो इमारत है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी वर्टिकली उसको वो इक्वल कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इक्वल कर देगा। नेक्स्ट ये ऑप्शन जो है ऑटो है, यानी कि ऑटो वार्प करता है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की तरफ से वो ऑटो इसको एडजस्ट कर देता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको ऑटो जो है वो ठीक कर देता है। इसको मैं अंडू करता हूँ। जैसे ही आप अंडू करते हैं आप दोबारा अपनी उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं इस ऑप्शन के ऊपर यानी कि ऑटो वार्प के ऊपर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देखें दोनों तरफ से उसने लाइनों को इक्वल कर दिया हुआ है। ये देखें हमने जस्ट ऑटो किया और उसने दोनों लाइनों की तरफ से उसको इक्वल जो है वो बराबर कर दिया हुआ है। लेकिन ये सारी पिक्चर्स के ऊपर नहीं यूज़ होगा। आपको किसी पिक्चर के ऊपर ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी पिक्चर के ऊपर आपने खुद से यानी कि यहाँ से पकड़ के इन कोनों की मदद से आपने इसको ठीक करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक बिल्डिंग ऐसी है जिसके ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों की मदद से उसने ऑटो इसको एडजस्ट कर दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको दोबारा से मैं इसको अंडू करता हूँ। जस्ट अंडू के ऊपर आप क्लिक करें, आप दोबारा सेम उसी पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से इसको मैं ऑटो के ऊपर दोबारा क्लिक कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही हमने ऑटो किया उसने बिल्कुल ठीक कर दिया है। यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ, यानी कि हमने इस बिल्डिंग को ठीक किया है। अब ये वाला एरिया जो है हमने इसको ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल की मदद से एक सिलेक्शन ली है छोटी सी और इस सिलेक्शन को मैं फिल करता हूँ। राइट क्लिक करें और कलर इसमें फिल कर दें। कंटेंट अवेयर सिलेक्टेड होना चाहिए आपका और यहाँ पे जस्ट इसको ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका कलर जो है वो साइडों से कलर लेके वो उस जगह के ऊपर फिल कर देगा। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी हम इसको सेम उसी तरह से सिलेक्शन लेते हैं छोटी सी और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ से इसको भी मैं सेम उसी तरह से छोटी सी एक सिलेक्शन लेता हूँ और इसको मैं फिल करके ओके कर देता हूँ। इस तरफ से भी हमने इसको ठीक कर दिया है और यहाँ पे ये एक थोड़ा सा इसको भी हम इसको फिल कर देते हैं। बाकी जो बिल्डिंग का एरिया आपको थोड़ा सा वो ठीक नहीं लग रहा होता तो आप उसको क्रॉप टूल की मदद से क्रॉप भी कर सकते हैं। ये वाला एज हम
ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल ख़राब कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। जी दोस्तों, ये एक छोटा सा ट्रिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जी दोस्तों, आपने देखा हमने पर्सपेक्टिव वार्प को यूज़ करते हुए एक बिल्डिंग को कैसे बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो टेढ़ी बिल्डिंग को हमने सीधा कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।